आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ये आपको पता है, लगातार हम लोग सारे क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, और उसमें 160 में होने वाला है। लगभग जो अभी तक साझेदारी से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लगभग जब से रेलवे का स्टार्ट हुआ एग्जाम और 2024 तक, वो सारे इसमें इंक्लूडेड करके हैं, रखे हुए हैं क्वेश्चंस। और वो सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्टेस्ट मेथड के से करने हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाला, सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखेगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा भैया, बहुत अच्छा है और इसमें बड़े डाउट रहे लोगों के, और जो डायरेक्ट लगाते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आई। देखिएगा भैया, तो कह रहा है ए ने 50,000 रुपए की पूंजी लगा करके, ए ने कितने हजार रुपए की लगाई? 50,000 की पूंजी रुपए जो है लगा करके एक व्यापार शुरू किया। तो कितने साल के लिए? 12 महीने के लिए हुआ है। ठीक है, 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लगभग 3:2 के अनुपात में क्या होता है? लाभ होता है। 2:3 के अनुपात में लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। तो बी ने किस निवेश किया था, मतलब कितना निवेश किया था, ये बताना है। ठीक है, देखिएगा भैया, बढ़िया सवाल है। तो हम कहते हैं ए का निवेश क्या है? 12 पंचे 60 इंटू बी का निवेश कितना है? बी का निवेश कितना है? इतना 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 महीने के लिए निवेश किया गया, और 3 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है। अच्छा, ये एक बात बताइएगा यहाँ पर, तो ये 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 पंचे कितना? 60 हो जाएगा, और आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा? B9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। ये देखो भैया, बहुत अच्छे से देखना, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो B बराबर कह सकते हैं कि 4 लाख कितना हमारे पास बना? 4 लाख बटे कितना बनेगा? 9। इसको भाग कराएंगे, 9 चौक 36, यहाँ 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 पॉइंट कितना? 4, ये बना लगभग में। ठीक है, इतना बी बराबर बना। अच्छा भैया, ये 1 महीने का है बी का 1 महीने का है, तो बी की कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? ये प्रति माह आया, ये प्रति माह आया है, ध्यान रखिएगा। तो भैया 1 महीने का है, तो 44,444 गुणे 9 करेंगे, 0.44 गुणे 9 करेंगे जब, तो आ जाएगा हमारा 4 लाख के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 लाख के आसपास। इसी प्रकार यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से हम लोग ये सवाल बनाएंगे और इसी टाइप से लगेगा ये सवाल। ठीक है, देखिएगा भैया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन है, देखिएगा। श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000, 6,000 निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपए का लाभ हुआ, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त से बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो से कट जाएगा, नहीं 0 0 कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कट गए? नहीं कट गए, बहुत अच्छे से। ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर जो है, ये 2 से काटो 2 दूनी 4, ये 2 से काटो 2 चक्कू 8, और ये 2 से काटो 2 तियां 6। तो हम कह सकते हैं गुप्ता जी हमारे पास हैं, शर्मा जी हमारे पास हैं, और सिन्हा जी हमारे पास है, सिन्हा जी हमारे पास है। ठीक, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? 8 महीने तक निकाला तो शर्मा जी ने है, बस शर्मा जी का है, 8 महीने तक जमा रहा।
इसका जो है अगर बात करें उसके बाद गुप्ता जी तो 4 × 8 रहेगा, नहीं रहेगा। और हमारे पास जो है शर्मा जी ने निकाला है, तो शर्मा जी के 6 महीने बाद निकाला है, तो 2 × कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद सिन्हा जी ने भी नहीं निकाला है, तो यहाँ पर 3 × 8 रहेगा सर। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा 3 8 और ये कितना बना, यहाँ पर 2 तियाँ 6 बना। इतनी बात समझ में आई। ये रेशियो बन गया हमारा। अब हमें गुप्ता जी का बताना है भैया, कितना, किसका बताना है, गुप्ता जी का। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 और 14 3 17, टोटल 17 यूनिट बना। और 17 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, 34,000 रुपये लाभ मिला। 17 दूनी 34, 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपया लाभ मिला है। तो हमको बताना है गुप्ता जी का, और गुप्ता जी का 8 यूनिट है, तो 8 से गुणा कर देंगे तो गुप्ता जी का आ जाएगा 8 दूनी 16,000 रुपया लाभ आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल हेडक नहीं लेनी, जबरदस्त तरीके से सवाल ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर है। रमणी ने कितना, 8,000 रुपए की पूंजी में अपना जो है व्यापार शुरू किया। कितनी, 8,000 पूंजी लेकर। और विनीता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ जाती है। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 रुपये का लाभ हुआ, तो जो है ये बताइएगा विनीता का हिस्सा क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये 3 0 से 3 0 खत्म कर देते, नहीं खत्म कर देते। ये यहाँ पर 2 चक्कू 8 और यहाँ पर 2 चक्कू 8 हुआ और 2 तियाँ 6 हुआ। अब एक बात बताओ, कौन 12 महीने तक जमा रखेगा, तो 12 महीने तक रमणी जमा रखेगी भैया। तो रमणी जो है 12 महीने तक जमा हुआ, 4 × 12 रेशियो जरूर बनाएंगे इनका। उसके बाद कौन है हमारे पास, 4 महीने बाद, मतलब 8 4 12, 8 महीने तक जमा रहा, किसका, ये विनीता तक जमा रहा। तो ये देखिए 4 1 कम 4, 4 दूना 8 और 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12, ये कट गया पूरा पूरा। रेशियो बना 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो रेशियो आ गया 2:1 रेशियो आया, नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं 3 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आया, 3 यूनिट बराबर 3600 आया है। तो 3 12 3 36 1200 आया। तो कह सकते हैं विनीता का कितना, विनीता का 1 यूनिट था और 1 यूनिट बराबर हमारे पास 1200 आया। तो कह सकते हैं 1200 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल हेडक नहीं लेनी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, बहुत ज़बरदस्त सब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ए और बी क्रमशः कितना लगाते हैं, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए लगा लिया। ठीक है, निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, 24,000 रुपए का कुल लाभ होता है। तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला भैया, कुछ नहीं है। कितने जीरो यहाँ पर 0 4 दिख रहे, तो 4 0 खत्म, यहाँ से 4 0, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10। रेशियो बन गया आपका कितना, 3 2 5, मतलब 2 अनुपात कितना, 3 का रेशियो बना है। और ये 5 यूनिट और 5 यूनिट बराबर हमारे पास 24,000 है नहीं 24,000। 5 से काटोगे, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 1 यूनिट बराबर आ गया 4800। नहीं आया, आ गया भैया। तो पूछ रहा है भैया प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो भैया 48 दूना 96, भैया पहले का ए का हिस्सा 96 हो जाएगा और 96 एक ही ऑप्शन में है। अब कुछ लगाने की ऑप्शन ज़रूरत नहीं है। 48 दूना 96,000 आ जाएगा किसका, 96,000 आ जाएगा किसका, ए का। और बी का निकलेगा 48 तियाँ 144 और ये बन जाएगा कितना, कह सकते हैं 14,400 बन जाएगा किसका, बी का। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर तुरंत ऐसे पड़ जाएगा। 48 दूना 96 करेंगे, तुरंत पता चल जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, चलिएगा। ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं। यदि ए की राशि
का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है। देखो भैया ए की राशि जो है ना का 2/5 जो है बी की राशि के 8/26 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से काटोगे 2 चक्कू 8, तो कह सकते हैं ए बटा बी का रेशियो आ गया कितना, 4 पंचे ये गुणा हो जाएगी 20 और ये 26 आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो यहाँ एक बात बताओ, 2 से काट लो इसको, तो 10/13 ये राशि आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो B का के पास कितनी राशि है, तो टोटल इनको जोड़ें तो ये बन जाएगा कितना, 23 यूनिट। और 23 यूनिट बराबर हमारे पास 2300 रुपये ही हैं भाई। 1 यूनिट बराबर 100 रुपये नहीं आ जाएंगे। अब पूछे किसका, तो किसका पूछा है भैया, तो पूछा है B का, और B का हिस्सा क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा 1300 रुपये भैया B का, क्योंकि 13 यूनिट था, 1 यूनिट बराबर 100 है, तो 1300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत नॉर्मल से ऐसे ही सारे सवाल हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ए निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है भैया। 3 चीज जो है लोगों के बीच विभाजित किया जाता है। ए की कुल राशि में से 1/3 हिस्सा क्या है, मिलता है, और क्या है, ए के जो है टोटल राशि जो है उसका 1/3 हिस्सा मिलता है, ठीक। अच्छा भैया ए को जब 1/3 हिस्सा मिल गया तो जो कह सकते हैं बी को सी से क्या है 3 गुना हिस्सा मिलता है। बी को सी से 3 गुना मिलता है। जो बी को जो मिलता है वो सी से 3 गुना मिलता है। सी को 1 मिलता है तो बी इसको कितना मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो सी को ए से कितना, ए से, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बताया गया कि 1200 अधिक है, क्या है, तो इसमें से 1200 कहते हैं 1/3 यूनिट ये था और 1200 घटा दें तो इसके अकॉर्डिंग ये बना ये, और इसके अकॉर्डिंग अगर जो है इसके अकॉर्डिंग ये इसका देखा जाए तो 3 गुना करेंगे तो 1 यूनिट ये आ जाएगा, और यहाँ पर 12 तियाँ कितना हो जाएगा, -3600 हो जाएगा। ये 3600 कम है किससे, ये इससे 1 यूनिट से, ठीक है। इतनी बात समझ में। टोटल राशि हमने 1 यूनिट मान रखी है, ठीक है, नहीं मान रखी। अच्छा अगर इसका धन और ये धन सारे जोड़ लें तो हमारा जो है 1 यूनिट के बराबर टोटल धन के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट ये बना और ये हमारे पास कितना हो गया, 2/3 यूनिट हो गया। तो 2/3 यूनिट तो टोटल हो जाएगा 3 2 5 यूनिट, 5/3 यूनिट बराबर हमारे पास कितना, और ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 4800, कितना हो जाएगा 4800, और 1 यूनिट के बराबर होगा, नहीं होगा, 1 यूनिट तो टोटल धन माना था, ये इधर आएगा तो 2/3 यूनिट बचा, और ये इधर चला जाएगा 4800, तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 2400। 2400 आया तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास 24 तियाँ 7200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 7200 आया, पूछ रहा है हिस्सा किसका, ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा आ जाएगा कितना, 7200 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 2400। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर है, देखिएगा 21,150 ए बी सी के में क्या है, बांटने हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है। देखो भैया ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से का कितना है, 4/5 है, तो ए बटा बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/5 का रेशियो आ जाएगा, ठीक भैया। बी का हिस्सा सी के हिस्से का, अब बी का हिस्सा जो है वो सी के हिस्से का कितना है, वो 3/4 है सर, 3/4 है। अपनी जो है कह रहा है कि संबंधित धनराशि प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से की कुछ राशि जो है ए को दे देता है भैया, कुछ राशि ए को दे देता है। इस अंतराल के बाद ए और सी की जो धनराशि का अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। बढ़िया सवाल है। तो सी ने अपने मूल हिस्से का कितनी धनराशि ए को दे दी, ये बताना है हमको। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। अच्छा बी यहाँ पर ये है, बी यहाँ पर है, तो सारी चीज़ों का लासा ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी का रेशियो बना लेते हैं।
ABC का जब हमने रेशियो बनाया तो रेशियो किस अनुपात में बना, ये 15 LCM हो गया, तो ये LCM 15 हो गया, तो B 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 20 हो जाएगा। ये बन गया हमारा टोटल। अगर इसको हम जोड़ लें तो ये बन जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 यूनिट बराबर हमारे पास कितना 21,150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 21,150। अब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 45 बार चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 450 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर हमारे पास 450 आया। अब सवाल के आगे देखो ट्विस्ट क्या है, कह रहा है कि C अपने हिस्से की कुछ राशि A को दे देता है, तो C की राशि कितनी बनी, तो C की राशि कितनी बनी 20 कह सकते, 45 दूना 90, कितनी बनी 45 दूना 90। इधर देखिएगा भैया 90 बना नहीं बना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 9,000 राशि बन गई, नहीं बन गई 9,000 राशि, ठीक है भैया। अच्छा भैया अब कह रहा है A की राशि कितनी बनी, तो A की राशि कितनी बनी, ये तो C की राशि आ गई। A की राशि कितनी बनी, तो 12 पंचे 60 का 0 और 12 चौक 48 और 48 और 6 कितना हो गया 54 हो गया। इस प्रकार कह रखे इसकी 5400 राशि बन जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा भैया इसमें क्या करो, इससे कुछ निकालो और इसमें कुछ डाल दो, इसमें कुछ डाल दो, ठीक है, तब रेशियो हमारा बन जाएगा कितना, तब रेशियो 7:9 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा भैया ये एक मेथड है सॉल्व करने का, दूसरा देखो दूसरे भी मेथड हैं लेकिन हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से। तो 9 कितना हो जाएगा, इसका करेंगे 9 चौक 36 का 6 आ जाएगा और 9 पचे 45 और 45 3 कितना हो जाएगा, 45 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 ये आ गया और 00 और इसको करेंगे 7 नाम 6300। अब 7 नाम 6300 आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये घटा लेंगे 63,000 से। तो घटाएंगे तो सर ये 0 बचा, ये 0 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 12 में से 8 गया 4 बचा और यहाँ 1 बचा और इधर कितना हो जाएगा 9 7 16 यूनिट 16x हो जाएगा। अब भैया ये तरीका अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे और कह सकते हैं कि जो है समान चिन्ह होंगे तो घट जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 16 रामा 144 होता है तो 1x बराबर कितना आ जाएगा 900 रुपये, जो है क्या है 900 रुपये। और वो कह रहा है C ने अपने मूल हिस्से का कितना दे दिया है, तो अगर हम कहते हैं 900 बटा कितना 9,000 कर दिया जाए तो ये और ये कट जाएगा, मूल हिस्से का 1/10 दे दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, डी आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे हम लोग बेहतर तरीके से सारे सवाल। चलिएगा अगला सवाल है एनटीपीसी की CBT 2 में आया है, बहुत ज़बरदस्त सवाल था। देखिएगा भैया ABC एक व्यापार मतलब शुरू करते हैं साझेदारी में, जिसकी जो है कुल पूंजी कितनी है 33,000 रुपये है। उन्होंने वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ कमाया, जिससे कंपनी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया था है। तो लाभ में से उन्हें जो है क्या है हिस्सा के तौर पर A को 45 और B को कितना मिलता है 5500 और C की पूंजी का क्या होगा, C का हिस्सा क्या होगा ये बताना है। बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें बना लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसको 45 मिला और इसको 55 मिला तो ये 5 4 9 10,000 ये हो गया, 5,000 C को मिला होगा, टोटल लाभ 15,000 है। तो 5,000 किसको मिला है, C को मिला है 5,000, ठीक है सर। C को मिला है कितना 5,000 सर, C को मिला है, C को लिख देंगे 5,000 सर, ठीक है। 2 0 2 0 2 0 5 से काटेंगे तो ABC का रेशियो बन जाएगा। ABC का रेशियो कितना बन जाएगा, तो 5 नाम 45, 11 पचे 55 और 5 दशा 50 ये आएगा सर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है 33,000 रुपये हैं तो जोड़ लेते हैं सबको, तो ये आएगा जोड़ कितना, ये आ जाएगा 19 19 10 29 और 1 30 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो गया 33,000 हो गए।
33,000 हो गए, नहीं हो गए, और ये काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 1100 एक यूनिट बराबर कितना आया, 1100 रुपया आया है। ये बताओ, अब पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी की पूंजी क्या हो जाएगी, तो सी से गुणा करा देंगे 10 यूनिट से, तो कितना हो जाएगा, 11,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 2 कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रति माह जो है 6600 रुपए की कुल राशि मिलती है, मतलब दोनों को मिलाकर के प्रति माह इतना मिलता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का कितना 120% भुगतान किया जाता है। देखो एक बात बताएं, 120% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। ये मतलब कह सकते हैं ये अनीता का है, ये सरिता का है, नहीं सरिता का है। इतनी बात समझ में। 6 5 11 यूनिट टोटल है, और 11 यूनिट टोटल है वो 6600 के बराबर है, तो 11 छंगा 66 एक यूनिट बराबर हम कह सकते हैं हमारे पास कितना, ये आ जाएगा कितना, 600 रुपये आ जाएगा। नहीं आया। अब हमें पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है भैया सरिता का, तो सरिता का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट और गुणे कितना आ जाएगा, 600 6 पंचे 30, 3000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। ऐसे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा। श्वेता और जो है हरीश ने जो है 28,000 रुपये की आय पर एक परियोजना शुरू की। इस परियोजना में श्वेता 20 दिन और हरीश 30 दिन काम करता है। भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, तो श्वेता को जो है हिस्से में आय कितनी होगी, ये बताना है। दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, एक बात बताएं, ये श्वेता 20 दिन करती है और हरीश कितने दिन करता है, 20 गुणे 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 30 गुणे 6 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं 5 छक्का 30, और ये 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और ये बचा 10, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, और भी कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, तो 5:9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब आप लगा लो, 9 5 14 यूनिट बराबर 28,000 रुपये है हमारे पास। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 रुपये आ गया, बिल्कुल आ गया। अब पूछ रहा है श्वेता का हिस्सा, तो श्वेता 5 यूनिट बनाता है, तो 5 यूनिट बनाता है श्वेता का, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब 10,000 रुपये मिला। कितना मिला, 10,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच बांटा गया है। तो राजीव हैं, केवल हैं और अमित हैं, इनके बीच बांटा गया है। किस अनुपात में, 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है। तो देखो कितना अधिक है, यहाँ 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब कह रहा है विभाजित की गई राशि कितनी है, तो ये टोटल बना हमारे पास 7 3 10 2 12, 12 × 15 बटे कितना हो जाएगा, 4, 4 तियाँ 12, 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 रुपये विभाजित किए गए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 5:2:8 के अनुपात में ABC के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाता है भैया। तो बंटवारा कर दिया गया, तो यदि A और C के हिस्से का इतना अंतर है, दोनों का, A और C के हिस्से का, तो दोनों के बीच अंतर कितने का, 3 यूनिट का है। तो कह सकते हैं ये भैया जो दे रखा है 3 यूनिट बराबर है, ये 3 यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट बराबर है। तो 3 से काटें अगर, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 यूनिट बराबर इतना आ गया। तो कुल राशि पूछ रहा है, तो टोटल राशि 8 2 10 5 15 है। तो टोटल जो है हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2580 गुणे कितना 15 हो जाएगा। तो 15 अट्ठी 120, और बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास 12, 15 पचे 75, 15 पचे
75, 12 बचा, तो ये 12 ऐड कर देंगे तो इसमें से तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बस हम कह सकते हैं तो बचा हमारे पास 8 और 15 दूनी 30, 8 38 हो जाएगा। इस प्रकार 38,700 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? सी सर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा। एक दुकानदार ने कितना कह सकते हैं 2,50,000 रुपए की एक राशि को अपने 3 पुत्रों के बीच विभाजित किया गया। कितना? 30%, 45% और 25%, टोटल मिलाकर के हो गया 100% वितरित किया गया है। ठीक है भैया, प्रत्येक पुत्र को कितनी मिली है बता देंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। तो हम कहते हैं 100% बराबर राशि कितनी थी? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 यूनिट बराबर हमारे पास 2,500, मतलब कह सकते हैं 1% बराबर हमें कितना? 2,500 मिला है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमको निकालना है तो पहले पुत्र को 30% थी तो 25 तियां 75,000 पहले पुत्र को, तो सारे 75,000 ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पुत्र की बात करें तो 25 पंचे 125, दूसरे ये तो 75,000 हो गया, नहीं हो गया। दूसरे पुत्र की बात करें तो 25 पंचे 125 का 5 हासिल बचा, कितना बचा? 12, और 25 चक्को 112 और 100 112 हो जाएगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये किस में दे रखा है? ये हमारा लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा है श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होते हैं और अपने जो है अगले 2 महीने बाद श्री सी जो है कह रहा है कि उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी अपने जो है इसे व्यापार में शामिल कर लेते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात आता है 4:2:3 आता है, तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है ये बताना है। बढ़िया सवाल है, आराम से बनाएंगे। तो ए और बी और सी का रेशियो जो है लाभ का 4:2:3 का दे रखा है। ठीक है, हम कहते हैं ए का दे रखा 28,000, तो 4 यूनिट बराबर हमारे पास दे रखा 28,000। अच्छा, ये रहा है हमारे पास कितने? 12 महीने तक। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 7 28, 12 7 84, 1 यूनिट बराबर 84। 100 आया नहीं आया? आया भैया, 84,000 आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें निकालना बी का, तो बी का क्या हो जाएगा हमारा? 84,100 और कितने महीने तक? महीने तक कितने भैया? 5 महीने। तो 12 7 5 12, तो 7 महीने तक रहा, तो ये कट जाएगा भैया। तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर बचा कितना? यहाँ पर बचा हमारे पास 1200। कितना है? 12,000 आया और कह रहा है कि 12,000 आया और इसका यूनिट कितना था? 2 यूनिट, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। तो 24,000 किस में है? पहले ही ऑप्शन में है हमारा आंसर। तो बस अब लगाने की आगे जरूरत ही नहीं है। अगर लगाना है तो सी का निकालना है, तो सी का कितना भैया बचा? 5 महीने बचा है और 5 से भाग कराओगे इसको तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 8 40, 2 जीरो गुणे कितना करेंगे? जब गुणा कराएंगे कितने यूनिट हैं इसके? 3 यूनिट, 3 से गुणा कराएंगे तो 50 400 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही हमारा रहेगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है। कह रहा है यदि 330 पेंसिलों को राजेश और सुरेश और चंदन में जो है विभाजित करना है तो इनका जो है अनुपात वितरण इतना दे रखा है, तो चंदन की पेंसिल ज्ञात करनी। तो बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे भैया। एलसीएम 12 आया तो यहाँ पर कितना? 3 आ जाएगा। 3 यूनिट आया, किसका आया? राजेश का। सुरेश का कितना आएगा? यहाँ पर 4 दूना 8 यूनिट आ जाएगा। और हमारा चंदन का कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? गुणा कराएंगे 4 से तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब भैया टोटल कितनी है? तो 8 4 12 12 3 कितना हो गया? 15 यूनिट बराबर 330 है। तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 1 यूनिट बराबर कितना आया? 22 आया है। चंदन की 22 चक्कू 88 हो जाएंगी चंदन की। इस प्रकार हम लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन है, देखिएगा भैया।
सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उसके बीच जो है 20 अनुपात क्या है 23 के अनुपात में जो है विभाजित किया है। इन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से का 100 रुपये दान कर दिया। क्या है 100 रुपया दान कर दिया। तो इनके जो है संबंधित राशि का नया अनुपात क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, आराम से बना लेंगे। अच्छा टोटल यूनिट कितना बना इनका, तो टोटल यूनिट बना है हमारे पास कह सकते हैं 43 यूनिट बराबर हमें दे रखा है। 21 कितना 50 है, इसको कितना कर देंगे 5 बार, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हमने कह दिया कि अगर हम बात करें सुखदेव का तो सुखदेव का आ जाएगा 5 दूना 10 और 2 0 1000 रुपया सुखदेव का। और इसकी बात करें तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 और 1 11 इतना मिला। इसको 100 रुपया इसने दान कर दिया, 900 रुपया इसके पास बचे और 100 रुपया इसने दान कर दिया तो कितना 1050 रुपया इसके पास बचे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 18 पंचे 90 हो जाएगा और 5 दूना 10 5 तियाँ कितना हो जाएगा इसका 5 एक कम 5 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 छाक 18 3 सते 21 यही नया रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का जो है 60% नुकसान हुआ है ठीक है। अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में अपना धनराशि की पूंजी वसूल की है। तो चरण फर्स्ट में उन्होंने जो है कितना 1 लाख रुपए और चरण सेकंड में उन्होंने 80,000 रुपए प्राप्त किया। तो उनका जो है कह सकते प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था ये बताना है भैया। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। 60% का नुकसान हुआ था हमारा, तो 60% का अगर फ्रैक्शन करें तो कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा कितना नुकसान कितना हुआ 3/5 हुआ, नहीं हुआ। अच्छा भैया, तो हमने वसूल किया है, जो हानि है वो वसूल किया है। तो टोटल हमारी हानि कितनी वसूल की गई, कह सकते हैं कि भैया 1,80,000 रुपये वसूल की गई। तो 1,80,000 रुपये क्या की गई है, वसूल की गई है। ये राशि हमारी टोटल हो गई, दोनों को जोड़ लिया। ये 3 यूनिट के बराबर है, तो 3 से काटेंगे 3 छाक 18 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60,000 रुपये आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना दे रखा है 5 यूनिट, तो 5 गुणे कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60,000, 5 छक्का 30,000 हमारे पास 3 लाख कह सकते हैं आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर है। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है। 5 महीने बाद जो है क्यू कुछ निवेश के साथ जो है जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाली लाभ पी के लाभ का 50% अधिक है, कह रहा है जो है क्यू को मिलने वाला लाभ पी से मिलने वाले लाभ का कितना है 50% अधिक है। अगर पी को 100% मिल रहा है तो क्यू को कितना मिलेगा, क्यू को भैया 150% मिलेगा। तो अगर दोनों को रखा जाए तो 50 दूना 100 50 तियां 150 इतना हो जाएगा इनका लाभ का रेशियो। तो हम कह सकते हैं पी का धन जो है 3500 रुपए उसने लगाए हैं 12 महीने के लिए, और क्यू 5 महीने बाद तो मतलब 7 महीने तक लगाता है। वो कितने मान लेते हैं क्यू रुपए लगाता है, तब इसका रेशियो लाभ का 2/3 मिलता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 छंग 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। इतना हुआ तो यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 से गुणा कराएंगे 3 तियां 9 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा तो बताएंगे यहाँ पर 9,000 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से हम सारा सवाल करते हुए चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक व्यवसाय में पी क्यू का आधा जो है, पी क्यू का आधा, अब देखो इनका रेशियो पहले बनाना, पी क्यू और यहाँ पर आर दे रखा है। ठीक है, कह रहा पी क्यू का आधा और क्यू आर का जो है आधा निवेश करता है। ठीक है, अगर ये 4 जो है निवेश करता है तो क्यू आर का आधा निवेश करता है तो ये 2 निवेश करेगा, ये क्यू इसका आधा निवेश करता है पी, तो ये इसका जो है हो जाएगा ये। अब कह रहा है 7,000 मासिक लाभ यदि
उनके जो है बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा, तो तुरंत देखेंगे 4 2 6 7, 7 यूनिट बराबर हमारे पास 7000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा भैया, तो बताएंगे 1000 रुपया आएगा। किसका पूछ रहा है, तो आर का पूछ रहा है। 1 यूनिट बराबर कितना है 1000, तो आर का क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे यहाँ 4 से, तो कितना आ जाएगा 4000 रुपए आर का आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर है, बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे भैया। XYZ 415 की वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। खेत ले लिया, अब खेत में क्या चराएंगे, गाय चराएंगे। तो भैया इनका देखो भैया किस अनुपात में गाय चराते हैं, XYZ देख लेते हैं भैया। तो ये 25 गाय X चराता है 6 महीने तक, 25 गुणे क्या हो जाएगा 6। और भैया 22 चराता है 40 गाय 8 महीने तक, तो 40 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और Z चराता है कितनी 30 गाय और पूरे वर्ष तक, मतलब 30 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका रेशियो क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बात बताइएगा, यहाँ काटें अगर 5 से, तो 5 25, 5 8 40 और 5 छक्का 30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं 2 से काट लेते, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6, इतना हो जाएगा। अब सारी संख्याएं कटेंगे नहीं, तो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 8 चक्कू 32 हो गया, और ये 12 तिया कितना हो गया 36 हो गया। और इनको सबको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 2 13 हो जाएगा, और 3 3 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 83 बन जाएगा। और 83 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 415 टोटल रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 5 बार कट जाएगा, नहीं कट गया। तो हमारा 22 का हिस्सा, और 22 का कितना यूनिट है 32 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 22 का हिस्सा कितना आ जाएगा 32 गुणे 5 करेंगे, तो 5 दूना 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 1 16, 160 रुपए मिलेंगे। किसको, वाई को देने पड़ेंगे, उसके हिस्से का किराया बनेगा कितना 160 रुपया। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते रहेंगे। आप यहाँ पर जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। अगर कह दिया PQR जो है 35,000, 45,000 और 55,000 रुपए लगा करके निवेश करते हैं, एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, तो भैया ये इनका रेशियो यहीं पर क्रिएट कर लिया, नहीं कर लिया। 5 से काटेंगे तो 3 3 0 हट गए ऐसे, 5 7 35, 5 नाम 45 और 11 5 55, इतना आया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा भैया फिर कह रहा है कि भैया 40,500 रुपए के वार्षिक लाभ का जो है संगत जो है क्या कह रहा है हिस्सा क्या होगा, सबका हिस्सा बताना है। तो हम क्या करते हैं यहीं पर इनको जोड़ लें, 11 9 20 और 20 7 27, 27 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 40 500। अच्छा 15 सत्ती 105 होता है, 10 बचा 15 दूनी 30, तो मतलब 15 टाइम ये कट जाएगा, तो कह सकते 1 यूनिट बराबर हमारे पास 15 आ गया भैया, 1500 आ गया, नहीं आया। हमको निकालना किसका है, सबसे पहले तीनों का निकालना, तो 15 सती 105, तो 105 मतलब 10,500, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों जगह है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले को चेक करेंगे। 15 नामा 135, 135 135 135 मतलब 13,500 सब जगह है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। 15 11 की गुणा करेंगे 165, 165 कहाँ पर है, यहीं पर है, मतलब 16,500 यहीं पर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपको किसी टाइप का हेडेक लेना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। एक स्पोर्ट एक्सरसाइज की जो है दुकान है, बता रहा है कि तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ एक प्रतियोगी जो है कह सकते हैं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराती है, ठीक है भैया। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा सवाल उतना नॉर्मल तरीके से लगेगा, बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वे 300 प्रविष्टियों की जो है उम्मीद लगाए हैं, बैठे हैं। भैया कह रहा है कि 300 लोग आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 200 रुपए पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो 3 दूना 6 मतलब और 4 जीरो और लग जाएंगे, तो हमारा कितना 60,000 के आसपास जो है अरेंज हो जाएगा पैसा। लेकिन होता क्या है,
प्रतियोगिता के दिन केवल 200 ही लोग ही आते हैं और 300 प्रविष्टियों की शुरुआत में अपेक्षा थी, उसकी तुलना में प्रवेश में कितना कम पैसा मिला है। तो भैया 200 लोग ही आए और 200 रुपया पर प्रविष्टि मतलब पंजीकरण है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 20,000 का क्या हो जाएगा, कम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। कुछ भी सवाल में नहीं है, बड़ा लिखा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किताब में ये नहीं लिखा कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो कठिन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप लगाएंगे तो लगेगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। रवीना और सुनीति के पास कुल कितना है, 127 रुपया है। सुनीति और अविनाश के पास कितना है, 153 रुपया है। जबकि अविनाश और जो है रवीना के पास 160 रुपया है, तो रवीना के पास कुल धन कितना है। नॉर्मल तौर पर हम बना लेंगे, जैसे सवाल नहीं लगाते हम लोग, कहते हैं वर्क एंड टाइम में, वैसे लगा लेना यहाँ पर है। रवीना और क्या हो जाएगा, सुनीति कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127। और ऐसे ही सुनीति और अविनाश कितना हो जाएगा, सुनीति और अविनाश कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अविनाश और क्या है रवीना, अविनाश और रवीना कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास 160 हो जाएगा। 7 3 10 का 0 यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 8 1 9 9 5 14 का 4 हासिल बचा हमारे पास, कितना हासिल बचा 1 और यहाँ 4 हो गया। तो कह सकते हैं ये देखो 2 बार सब लोग हैं, रवीना 2 बार, अविनाश 2 बार है, सुनीति 2 बार है, तो 2r + s + a हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का r + s + a, मतलब कह सकते हैं रवीना, सुनीति और अविनाश का तीनों का मिलाकर के 220 रुपया बनता है। तो हमें रवीना का चाहिए। अच्छा किसमें रवीना नहीं है, रवीना इसमें नहीं। अगर 153 रुपया इन दोनों के घटा दिए जाए, अविनाश और सुनीति के, तो हमें रवीना का पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 153 रुपये यहाँ से घटा देते हैं। 153 रुपये जब घटाएंगे तो ये बचा 7, 7 एक में ही है, यही है 67 रुपये जो है रवीना के बनेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि n के पास k से p अधिक धन है जो है, ठीक है भैया, n के पास k से p अधिक धन है भैया। और कह रहा है n और k का जो टोटल धन है दोनों का मिलाकर के वो q है। तो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब आगे वाला निकालना, जब पीछे वाला निकालना हो ना, तो दोनों का अंतर बटे 2 हो जाता है। यही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बस कुछ कहना नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे आप, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत धमाकेदार है। XY कंपनी एक है, XYZ एक क्या है, कंपनी है। अपने लाभ तथा हानि को अपने साझेदार XYZ को क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। तो बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम XYZ को बांटें लाभ, तो देखो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ 3 से करनी पड़ेगी तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ 6 है ही तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में क्या है, कितना रुपया मिला, 1,76,802 रुपया प्राप्त हो, तो Y को कितना प्राप्त होगा भैया, Z का 1 यूनिट, मतलब कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर धन है 1,76,000 कितना 802 रुपया है। तो हमको निकालना Y का, और Y का 3 यूनिट है, 3 से गुणा कर देंगे, Y का निकल के आ जाएगा भैया। तो 3 से गुणा कर देते हैं, क्या आएगा Y का, 3 दूना 6, 6 किस में है, इसी में यूनिट डिजिट है और किसी में है ही नहीं भैया। तो बस यही लिख दो भैया, कितना 5,30,406 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, टिक ए लगा देंगे, बस लग जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, बिल्कुल आपको हेडक नहीं लेनी किसी टाइप की। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय सूरज सर से, और बिल्कुल 1% की टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के, ठीक है। चलिएगा भैया, 1600 रुपए की 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7वें, फर्स्ट भाग जो है उसका क्या बता रहा है, 7वां भाग, दूसरे भाग के 5वें, जो सेकंड भाग है उसका क्या है 5वां,
और कह रहा है तीसरे भाग के चौथे। तीसरा भाग क्या है, थर्ड भाग का कितना, फोर्थ बता रहा है, चौथाई भाग बराबर है। तो बराबर है तो यही इनके रेशियो भी हो गए। अगर बराबर है तो यही रेशियो, जो बटे में कंसीडर हो ना वही उनका रेशियो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं दे रखा है ना। तो बस 7 4 11 और 11 और 5 16, 16 यूनिट बराबर हमारे पास 1600 रुपए ही तो हैं। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए हो जाएगा। तो तीनों को पूछ रहा नहीं, तो एक 700, एक 500, एक 400, 700 500 400, ऑप्शन नंबर आपका बी है। बस कुछ करना नहीं है, ऐसे बेहतर तरीके से सवाल बना लेने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाने हैं ऐसे सारे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यार से इसको भी बनाएंगे वैसे ही जैसे बनाया था अभी पिछला सवाल, ठीक है, वैसे ही सवाल है। कह रहा पहले का आधा भाग, पहले का फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का कह रहा है कि आधा भाग, आधा भाग, और कह रहा है दूसरे के 1/3, सेकंड का कितना कह रहा है, 1/3 बता रहा है, 1/3 भाग, और थर्ड का क्या बता रहा है, थर्ड का बता रहा है छठा भाग, कितना, छठा भाग है। तीसरे का छठा भाग आपस में बराबर है, तो यही कंसीडर किए जाएंगे। 3 2 5 6 11 हो जाएगा। 11 यूनिट बराबर हमारे पास कितना, 37 40 है। तो 11 तियां कितना हो जाएगा, 33, 11 चौक 44। एक यूनिट बराबर हमारे पास कितना बना भैया, बन गया 340 बन गया। अब हमको निकालना है, तो देखो भैया ये हो जाएगा 34 दूना कितना होता है भैया, 68 होता है। तो 68 इसी में है और किसी में नहीं है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे हम लोग, ठीक है भैया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाना है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल दे रखा है, ABC साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है बी का निवेश सी के निवेश का कितना है, 1/2/3 गुना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ABC लिख लिया हम लोगों ने, लिख लिया नहीं लिख लिया। अच्छा भैया इसका एक निवेश माने नहीं माने, तो बी का निवेश सी के निवेश का कितना, 2/3 है, तो सी के निवेश का 2/3, तो ये 2/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया, आराम से बना लेंगे, कोई हेडक नहीं लेनी किसी टाइप की। बिल्कुल दिमाग में 1% से हटा दो कि मैथ कठिन होती, मैथ बिल्कुल कठिन नहीं होती। देखो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, और प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, नॉर्मल तरीके से बना लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा भैया फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 2 ही तो बचेगा भाई, इसका 3 गुना कर देंगे तो 2 ही तो बचेगा, 3 3 कट जाएगा। अब यह हर समान कर लेते हैं, इनका रेशियो बना लेते हैं, तो इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, तो बन के आएगा 2 3 6, यहाँ पर कितना 2 और यहाँ 3 1 कम 3 आ जाएगा। ABC का ये रेशियो आ गया। और कह रहा है वर्ष के अंत में उसे 6600 लाभ होता है, तो 6 3 9 2 11, 11 यूनिट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6600 है हमारे पास, कितना है 6600। तो कह सकते हैं एक यूनिट बराबर 11 छंगा 66, 600 आएगा नहीं आएगा। अब पूछ किसका रहा है, बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा कितना है 2 है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, बी का 6 दूनी 1200 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा बहुत अच्छे से अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय शुरू किया है, 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ कितना, 15,600 रुपए का। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, बिल्कुल हम लोग बना लेंगे। एलसीएम आया 4 3 12, 12 एलसीएम आया, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट व्यक्ति है, सेकंड व्यक्ति है, और हमारे पास एक थर्ड व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं, और उनका रेशियो अगर बनाए तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 3 चक्कू 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इनका योग कितना हो रहा है, 6 4 10, 3 कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 13 यूनिट हो ही जाएगा भैया, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा भैया अब क्या कह रहा है कि 13 यूनिट है और हमारे दे कितना रखा है 15,600
500 दे रखा है तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 1 यूनिट बराबर कितना आया 1200 आया। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कितना 6 यूनिट है, तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा 6 यूनिट, 6 गुणे 1200, बार छंग 7200। ऐसे ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देख करके बता सकते थे बार छंग कितना है 7200 आएगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। महेश और हरीश एक व्यवसाय में कितना है 20,000 रुपए और 30,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश का 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करना है। अच्छा भैया, हमारे पास महेश है और हरीश है, बिल्कुल लिख लेना इसे। महेश कितने 20,000 रुपए निवेश किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कितने निवेश किए, इन्होंने कितने निवेश किए, तो इन्होंने 30,000 रुपए निवेश किए थे सर। अब क्या हुआ, इन्होंने तो पूरे 12 महीने तक निवेश किया, इनकी कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, इन्होंने 5 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद क्या हुआ 5,000 रुपए निकाल लिए। तो भैया ये जो 3 महीने तक 30,000 रुपए रहा, उसके बाद 25,000 रुपए बचा इनका। 25,000 गुणे कितना 8 कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका धन बना। अच्छा हम लोग क्या करते हैं ना, 4 जीरो तो कटेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि 3 3 जीरो मिल रहे हैं, तो 3 जीरो यहाँ कॉमन, 3 जीरो कट गया। 5 से काट लेते, 5 चक्कू 20, 5 से काटे तो 5 छक्का 30, 5 25, कट गया नहीं कट गया। 3 से काट लेते हैं, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 तियां 9। चलो भैया ये हो गया 16 और ये हो गया 6 और ये हो गया 5 तियां 15, 15 6 कितना होता है 21 और ये कितना होता है 16, तो 16 अनुपात 21 ही तो धन का रेशियो बनेगा, नहीं बनेगा लाभ का रेशियो। तो हम लगा देंगे टिक, ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापारी जो है क्या कहता है साझेदारी में 3 महीने के बाद सी 15,000 रुपए निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। बढ़िया सवाल है, समझते रहिएगा। और 4,350 रुपए छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, मतलब 6 महीने तक जो लाभ जो है व्यापार चलता है सबका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पर 3 3 जीरो खत्म कर देते हैं। अच्छा भैया इतना कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी और सी, ये है 20, ये है 20, ये 6 महीने तक रहा, और बी का भी 16 है और ये भी 6 महीने तक रहा, और सी का जो है क्या है 15,000 था, लेकिन 3 महीने बाद आया तो 3 ही महीने रहेंगे। अच्छा भैया 3 से काटो अगर, तो 3 से काटोगे पूरा तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट गया भैया। अच्छा यहाँ पर हो गया 40 और ये हो गया 16 दूनी 32 और ये हो गया 15, इतना आया अपना, नहीं आया, आया बिल्कुल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 87। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भैया दे रखा है हमारा 43, कितना दे रखा है 50 दे रखा है। अच्छा भैया काट लेंगे हम लोग, कितनी बार काटेंगे, तो 7 5 35, तो कितना 5 बार कट जाएगा। ये 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब बता रहा है कि बी का हिस्सा कितने यूनिट है 32 यूनिट है, तो हम 32 को कितने से 50 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 5 दूना 10 और 5 तियां 15 1 16, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1600 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा है कि भैया 2 साझेदार ए और बी, ए मिल करके क्या करते हैं क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए लगा करके क्या करते हैं
पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू कर देते हैं। यदि उनको जो है 5600 रुपये का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ये 3 जीरो कट गए, यहीं पर रेशियो बनाने 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8, ये रेशियो बना। और ये कितना हुआ 4 3 7, 7 यूनिट बराबर हमारे पास 5600 है ना सर। 7 8 56, 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 800 हुआ। और पूछ रहा है ए का पूछ रहा है ना, तो ए हो जाएगा 8 तिया 2400। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे सर, डी लगा देंगे। ऐसे ही खत्म कर देंगे सवाल, ठीक है भैया। बिल्कुल हेडक नहीं लेनी है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सवाल, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसे उड़ाते हुए चले जाएंगे सारे सवाल, ठीक है भैया। सीता गीता और रीता एक व्यापार में क्रमशः 20,000 50,000 40,000 रुपए लगाते हैं। तो भैया ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म हो गए। रेशियो क्या बना सीता गीता और रीता का, तो बताएंगे 2 और 5 और 4 बना नहीं बना। उनको जो है एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,000 कितना है 12,100 रुपए था। उन्होंने निवेश के अनुपात में बांटा, तो रीता का अनुपात निकालना है। तो टोटल हो जाएगा 11 यूनिट बराबर हमारे पास 12,100 है। 11 ग्राम 121, 1 यूनिट बराबर कह सकते हैं कि हमारा 1100 आया। अब पूछ रहा है किसका, रीता का, और रीता का कितना है 4 यूनिट, 11 चौक 4400 आ जाएगा। किसका 4400 आ जाएगा रीता का। तो ऑप्शन नंबर हम लगा देंगे सी लगा देंगे। ऐसे ही विधिवत तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बड़ा धमाकेदार है। एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपये निवेश किए और वाई ने 10,000 रुपये निवेश किए। जेड भैया क्या आता है 6 महीने बाद 6,000 रुपये निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 3 वर्ष बाद उसे 9660 रुपये लाभ हुआ। तो जेड का हिस्सा बताओ सर। बिल्कुल बता देंगे, आप टेंशन मत लो। यहाँ से काटेंगे तो 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 2 से काटोगे ये 4 आएगा, 2 से काटोगे ये 5 आएगा, ये 3 आएगा। तो कह सकते हैं एक्स वाई और जेड का रेशियो सर कितना हो जाएगा। तो बता देंगे उसका 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 3 हुआ। अच्छा सर इतना तो हो गया, लेकिन भैया ये 6 महीने बाद आया है और पूरे 3 साल की बात हो रही है। तो इसमें 3 से गुणा, इसमें भी 3 से, लेकिन इसमें 2.5 से गुणा। यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 लग गया। यहाँ 5 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 8 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। बना लो भैया, इनका रेशियो बन गया। तो 18 और 5 कितना होता है, तो 18 5 कितना होता है 23 होता है। 23 यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 96 60 दे रखा है। 23 चक्कू होता है 92 और 23 दूना 46, तो कह सकते 1 यूनिट बराबर हमारे पास 420 आया सर। कितना आया 420 आया। हमको पूछ रहा है जेड का, और जेड का 5 यूनिट आया है। तो जेड का 5 यूनिट 5 गुणे 420 से गुणा करा देंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 5 चक्कू 20 और 1 2100 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है, देखिएगा समझिएगा। एक भागीदारी फर्म में क्या है, तेजल की हिस्सेदारी 40%, आशंक की जो है हिस्सेदारी 60% है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, औसतन यदि जो है तेजल वार्षिक तौर पर कितना है, कितना बता रहा है 10 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो आशंक का जो है क्या कह रहा है कि भैया बता रहा है कि कितना लाभ अर्जित करेगा ये बताओ। तो यहाँ पर करें 40 और कितना, ये है भाई तेजल का, और आशंक का कितना है भैया, ये है 60। तो 20 तिया 60, 20 दूना 40, और कह रहा है कि भैया तेजल कितना, हमारे पास 2 यूनिट बराबर 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपये। तो 2 से काटेंगे तो कितना, ये आ जाएगा 1 यूनिट 5 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। तो पूछ रहा आशंक का कितना है, तो आशंक का 3 यूनिट, तो यहाँ 5 से गुणा करा देंगे, 5 लाख से गुणा कर देंगे, तो 5 दिया 15 लाख आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सवाल सारे बना देंगे। ठीक है,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलिएगा अगला सवाल है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि पूर्वा ने किसी उद्यम में जो है कह रहा है 7 माह के लिए 8,000 रुपये लगाए, तो 7×8 = 56, टोटल हो गया 56,000। और दुर्वा ने क्या किया, उसने भी, ये पूर्वा का है ये दुर्वा का है, दुर्वा ने क्या किया 8 महीने के लिए 7×8 = 56, ये भी हो गया। ये कट जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, तो उन निवेश किया तो उनके लाभ का रेशियो 1:1। आपको पूरा सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। सबसे पहले रेशियो ही बनाना है हमको, ठीक है। चलिएगा लाभ का रेशियो 1:1 है भैया, बढ़िया सवाल है। चलिएगा ए बी क्रमशः क्या कह रहा है, 12,000 और 6,000 रुपए लगा करके एक साझेदारी में क्या है बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद क्या करता है, 15,000 पूंजी के साथ सी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद क्या होता है, 2 साल बाद 33,600 रुपए का लाभ होता है। तो सी का भाग कितना है ये बताना है। बढ़िया है, बिल्कुल बना लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो 0 खत्म करते हैं, फिर है 2 से 2 छंग 12 या 3 से काट लेते, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो कह सकते हैं ए बी और सी का सर रेशियो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4 अनुपात कितना 2 अनुपात कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 5 हो जाएगा सी का, ठीक है। अब कह रहा है कि ये सब लोग 2-2 साल तक रहते हैं, तो ये 2 साल, ये भी 2 साल रहा, नहीं रहा, लेकिन ये आया है कितने महीने सर, 8 महीने बाद आया। तो हम कैसे बनाएंगे, तो 1 साल तो पूरा रखा इसने, 1 साल आगे वाला पूरा रहेगा, 4 महीने और रहे, तो 4 तिया 12 नहीं रहा, तो 4 3 कितना, 1 कितना हो गया भैया, 4 तिया 12 हो गया। अब यहाँ पर 1/3 हुआ, 4 एकम 4, 1 3, 4 बटा कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 बटा कितना 3 लिख सकते हैं। नहीं लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, 2 2 4 4 और 2 दूना 4, 4 पूरा खत्म हो गया उधर से। अब यहाँ पर बना हमारा रेशियो कितना 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 बटा कितना 3। तो हर समान कर लेते हैं इनके, 2 तिया 6, यहाँ 3 यहाँ 5, ये रेशियो बन गया। और ये हो गया 6 3 9 5 14, 14 यूनिट बना, और 14 यूनिट बराबर हमारे पास कितना 33,600 रुपये बना लाभ। तो 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, बचा 5, 14 चक्कू 56, ये आया 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना 2400 रुपये आया। नहीं आया 2400, अब 2400 रुपये 1 यूनिट बराबर आया है, तो हम लोग पता करने वाले सी का, और सी का 5 यूनिट 24 पंचे कितना होता है 120 होता है, और 2 जीरो, सी का 12,000 रुपये मिलने वाला है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा। कह रहा है कि जो है सुरभि ने किसी उद्यम में कितना 5 महीने के लिए कितना 6,000 रुपये निवेश किया है, ठीक है। तो 6 पंचे कितना 30 हो गया, सुरभि का कितना हो गया 30,000 रुपये हो गया, नहीं हो गया कोई नहीं। और उर्वी ने कितना किया है 6 महीने के लिए 5,000, 6 पंचे कितना हो गया, ये भी 30,000 हो गया, नहीं हो गया 30,000, ये दोनों कट जाएंगे तो उनके लाभ का रेशियो पूछ रहा है, तो आ जाएगा कितना 1:1 हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत धमाकेदार है, देखिएगा समझिएगा और जानिएगा। कह रहा पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 रुपये लगा करके एक जो है निवेश कर एक साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को क्या करते हैं, व्यवसाय में संचालन के लिए रखते हैं, और जो है शेष हिस्से का अपनी जो है निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर कितना 47 रुपये है, तो कुल लाभ क्या होगा ये बताना है। बिल्कुल बता देंगे हम। इनका अगर रेशियो बनाएं तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14 कह सकते हैं। पी और क्यू का रेशियो जो हो जाएगा ना लाभ का 7:9।
इनके बीच अंतर कितना का होगा, तो 7 दोनों 2 यूनिट बराबर हमारे पास 47 है, 1 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 47/2 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? इतनी बात समझ में आई है। अच्छा एक बात बताइए, जो लाभ का हिस्सा है ना वो आधा क्या कर देता है, आधा जो है वो रख देता है जाकर के, कहाँ रख देता है, वो लगा देता है बिजनेस में। आधा ही तो बटता है, आधा ही तो बटा है ये, तो यहाँ पर कहते हैं 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। तो 2 8 16, 8 7 56 का 6 हो जाएगा, और 8 चक्कू 32, और 32 भैया 32 और 5 कितना हो जाएगा, 32 5 37 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, ये आधा हिस्सा है भैया, ये बटा है इनका, तो पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा, तो टोटल लाभ पूछा जाए, कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भैया इसकी गुणा 2 से कराएंगे तो आ जाएगा 752 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर ए आ जाएगा। ये है तरीका। सवाल बड़ा है, सवाल डिफिकल्ट है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ के डिफिकल्ट लगेगा नहीं कुछ भी, ऐसे ही बनाएंगे सारे सवाल। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया बहुत जबरदस्त, देखिएगा। ए बी और सी कह रहा है कि 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया जाता है। ठीक है भैया, और यहाँ पर उसके समय का अनुपात 4:5:6 दे रखा, तो उनके लाभ का अनुपात देखो भैया, एक सूत्र बताते हैं आपको, लाभ बराबर होता है निवेश गुणे समय, ये होता है। अब भैया क्या है, लाभ का रेशियो नहीं बना पाओगे, बना लोगे भैया। लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो लाभ बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ABC का लाभ हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर 5 तियां 15, यहाँ पर 6 पंचे 30। बताओ भैया कोई रोक पाएगा आपको, नहीं रोक पाएगा, ऐसे उड़ाते चले जाओगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। उर्मी और जो है लोकेश ने क्रमशः कितना 11,250 रुपए और 13,125 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण उसमें से एक जो है को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। तो पहले 12 महीने के लाभ के दोनों में जो है अनुपात बांटा गया है, तो वो रेशियो बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 25 से इसको काट लेना, 25 चक्कू 100, यही रेशियो बना लेते हैं। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, ये 25 से काटेंगे ना तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, बचा 6, 25 6, 25 दूना 50, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 25 पंचे 125, फिर 25 से काट लेते हैं ना, 25 से कम 25, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 25 से कम 25 हुआ, 20 हुआ, 25 8 200 भाई, 25 8 200 बचा, और यहाँ 25 दूना 50, 25 से कम 25, और फिर यहाँ 3 से कट जाएगा तो 3 छाक 18 और 3 सते 21, ये रेशियो बनेगा जाकर के 6/7। बना नहीं बना? अब भैया उर्मी और लोकेश का एक्चुअल रेशियो 6/7 बना है। अब भैया देखो यहाँ पर वित्तीय संकट के कारण उसमें एक जो है निवेश का 8 महीने बाद निकाल लेता, मतलब इसका 8 ही महीने बाद रहता है और इसका 12 महीने तक रहता है, नहीं रहता है। बस लग गया सवाल, 4 तियां 12 और 4 दूना 8, 2 तियां 6 हो जाएगा, तो 3 तियां 9:7 आ जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर कौन सा सर, बी आ जाएगा आंसर हमारा। ये है तरीका सवाल बनाने का। ठीक है, बढ़िया से बनाएंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, तरुण और जो है तपन ने क्रमशः जो है 13,000 रुपए और 19,500 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के तपन ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 महीने के लाभ में दोनों का अनुपात किस अनुपात में बांटा गया? वही सवाल है, सेम टू सेम, वैसे ही बना लेंगे। अब तो बहुत सरल तरीके से यहाँ लिख दो 12 और यहाँ लिख दो 8, यही बना लेना, 2 0 से 2 0 खत्म, नहीं खत्म भैया। अच्छा 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तियां 12 हो जाएगा, खत्म हो गया। इतना सही बात है, कोई बात नहीं। इसको काटो 5 से, तो 5 से काटेंगे सर तो 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, और इसको काटो 5 से, तो 5 से काटेंगे सर तो ये हो जाएगा 5 तियां 15 और ये 5 नाम 45।
और 13 दूनी 26 और 13 तियाँ 39 हो जाएगा। अब ये 2 तियाँ 6 बना, नहीं बना, 2 तियाँ 6, ये 6 बन गया और इधर 2 तियाँ कितना हो गया, 6 हो गया। ये दोनों कट जाएंगे, रेशियो 1:1 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सर सी लगा देंगे। ऐसे जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है और ऐसे ही हम लोग बनाएंगे इसका भी। तो भैया देखिएगा, उमर और अविनाश ने क्रमशः कितने, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000, तो 10,000 के 3 जीरो खत्म कर दो, तो ये 2 पंचे 10 और 5 से काटोगे तो 5 तियाँ 15, ये 0 0 खत्म हो गए। तो यहाँ 2:3 आ गया। क्या है, 2:3 आ गया। और वो कह रहा है कि भैया निवेश की साझेदारी शुरू हो, लेकिन जो है वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना पैसा निकाल लेता है। तो 8 महीने तक ये रहता है, 12 महीने तक रहता है। ठीक है, पहले जो है 12 मास के लिए दोनों का लाभ का अनुपात, तो 12 दूनी 24, 8 तियाँ 24, 24 कट जाएगा तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा, रेशियो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी आ जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक से जो है क्या है, निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। भैया सुमन, साक्षी और क्या है, मयंक, कोई दिक्कत नहीं है। मयंक 1 रुपया निवेश करता है तो साक्षी 3/5 निवेश करती है, तो ये कितना, इससे 5 गुना निवेश करती है कौन, सुमन, तो ये 3 करेगी। इसका 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। अब हम लोग रेशियो बना लेते हैं, तो यहाँ हर समान करेंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये आ रहा, तो इनको जोड़ेंगे तो इनका योग भी 23 आएगा। कितना आएगा, 23 यूनिट, और 23 यूनिट बराबर 23,000 रुपया है ना, तो 1 यूनिट बराबर 1,000 रुपया आया। 1,000 रुपया आ गया, नहीं आ गया। अब आपको क्या निकालना है, निकालना साक्षी का, साक्षी कितनी है भैया, 3 यूनिट, तो कितना रुपया आएगा, 3,000 रुपया आएगा। ऑप्शन लगा देंगे बी। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे बना लेंगे सवाल, हवा में गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे सारा, मैथ में बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी। चलिएगा अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। लक्ष्मण और भरत, लक्ष्मण और भरत रामायण के दोनों पार्ट हैं भैया, भाई भाई हैं, साझेदारी कर रहे हैं तो करवाएंगे, बिल्कुल साझेदारी करवाएंगे। देखिए भैया, कह रहा है कि भैया 48,000 रुपए और कितना 72,000 रुपए निवेश कर एक साथ व्यापार शुरू करते हैं और क्या करते हैं, 6530 रुपए वार्षिक लाभ में भरत का हिस्सा क्या होगा, तो 12 छंग 72 और 12 चौक 48, 2 तियाँ 6 और कह सकते हैं इतना आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं लक्ष्मण और भरत का रेशियो आ जाएगा 2:3 का 2। भैया इतना बना, हम कह दें ये टोटल 5 यूनिट बना और हमारे पास कितना है, 6530 हमारा प्रॉफिट है। 13 पचे 65, 5 छक्का 30, इतना आया हमारा। 1 यूनिट बराबर इतना आया, नहीं आया, तो 1 यूनिट बराबर इतना आया। तो सर ये बताओ कि भरत का पूछ रहा है, तो भरत भैया कितना हो जाएगा, 13 इंटू कितना 6 इंटू 3 छाक 18, 13 तियाँ 39, 3918 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारे सवाल, कोई साझेदारी का सवाल बचेगा नहीं आपसे। आप यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रुप डी में एनटीपीसी CBT 2 या फिर एनटीपीसी जो आने वाली वैकेंसी 21 तारीख से वहाँ जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर वो वाली वैकेंसी, या रेलवे की कोई भी वैकेंसी आएगी ना, उसमें आप झंडा गड़ा के आएंगे, या फिर कहीं भी कोई भी हो मैथ के सवाल सब कुछ बना करके आएंगे। ठीक है, चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बढ़िया सवाल है। PQR संयुक्त रूप से एक क्या कह रहा है, व्यापार शुरू करते हैं और यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 रुपये और Q 5 महीने के लिए 44,000 रुपये और R 3 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निवेश करा लेंगे। अच्छा भैया, तीनों जी के 3 जीरो खत्म कर दो, नहीं करता हूँ, खत्म कर दिया और लिख दिया P और Q और लिख दिया R लिख दिया। इसके 25,000 रुपये 6 महीने तक और इसके 44 हैं कितने महीने तक भैया, 5 महीने तक, और इसके R के जो हैं, R के कितने हैं भैया, R के 50 हैं 3 महीने तक, और टोटल लाभ हो रहा है 1,04,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो P का बता रहा है कि P की जो है
कितनी राशि बनेगी। तो भैया बिल्कुल बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 2 से काटो, ये 25, ये 22 और ये 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। 5 से काटो भैया, 5 से काट लें, 5 से काटोगे 5 25 और 5 25, तो 5 तिया 15 और ये 22 और ये 15, 15 15 30, 30 20 50, 2 52 हो जाएगा। 52 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, 1,04,100 रुपया है। 1 लाख कितना है, सॉरी 400 रुपया है। ठीक है, इतनी बात समझ, 4,000 रुपया है। और ये काटेंगे तो 52 दूना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर पता चल गया। हमको किसका निकालना है, हमको निकालना P का। तो P का कितना हो जाएगा, तो P का हमारे पास है कितना, तो P का 15 यूनिट है, और 15 इंटू 2,000 करेंगे तो 15 दूनी 30,000 रुपये किसको मिलेगा, P को मिलेगा। कोई रोक नहीं पाएगा आपको ऐसे सवाल बनाने से। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हुए वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए जी क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात कितना है, 5:4:7 है, तो उनके निवेशों का अनुपात क्या होगा। देखो भैया एक बात समझ लो कि हमने बताया था आपको लाभ बराबर क्या बताया था, निवेश और गुणे क्या बताया था, समय बताया था, नहीं बताया था समय। तो हम समय दे रखा, हमें निवेश का रेशियो बताना है, तो निवेश बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये भैया लगाना है आपको, तभी ये सवाल लगेगा, वरना सवाल नहीं लगने वाला। ठीक है, चलो भैया इसी टाइप से बनाते हैं। तो ABC के निवेश का रेशियो बनाएं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 बटे पहला 6 महीने के लिए और 4 बटे कितना दूसरा हमारा 12 महीने के लिए, और तीसरा है हमारे पास कितना यहाँ 14 बटे कितना 7 बटे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 तिया 12 और 7 दूनी 14, लासा आएगा 6 पहले से यहाँ बना पड़ा है। यहाँ 4 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ 3 दूना 6, ये हमारा रेशियो बन जाएगा 5:2:3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल हम लोग बनाएंगे, यही शार्टेस्ट मेथड इसका लगाने का। ठीक है, मेथड ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। भैया कह रहा है कि राजा ने 4400 रुपए की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद जो है क्या है, रंगा 2400 रुपए के साथ क्या है, व्यवसाय में क्या होता है, जुड़ गया। अब 1200 रुपए की कुल वार्षिक लाभ हो जाता है, तो राजा का हिस्सा कितना है, 800 रुपए। राजा का हिस्सा कितना, 800 रुपए। और रंगा साझेदारी के तौर पर व्यवसाय में कब शामिल हुआ था, तो देखो भैया कब शामिल हुआ था। एक बात बताओ, ये और ये काट दें, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और इसको काटें तो ये आएगा भैया, हमें 4 से काटे तो ये 11 और ये 4 से काटे तो 4 छंग 24 आ जाएगा। तो 11 इंटू कितना, पूरे साल के लिए ये लगाता है। और नीचे जो है ये जो कितने, 6 इंटू x साल के लिए लगाता मान लिया। और इसका देखो 800 रुपये राजा ने लगाए थे, इनको लाभ मिला तो 400, टोटल 1200 तो 400 इसको मिलेगा। तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 से काटोगे तो 2 छंग 12 और 6 6 ये कट जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 6। मतलब कह सकते हैं रंगा जो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कह सकते हैं रंगा 11 महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा है। तो भैया ये 12 महीने का था, तो मतलब 1 माह बाद जो है क्या हुआ है, व्यवसाय में शामिल हुआ है। तो राजा के व्यवसाय शुरू करने के 1 माह बाद शामिल हुआ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, C हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत बेहतर है। कह रहा है सूरज और कंसा विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया है। तो सूरज सर के यहाँ पढ़ रहे हैं, सूरज सर वाला सवाल ना आए फिर मजा कैसे आएगा। ठीक है, देखो भैया, तो सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया और उन्होंने 1 वर्ष में कितना, 8400 रुपये लाभ के रूप में कमाया है। ठीक है भैया, वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में कितना मिला है भैया,
4500 रुपये मिला, तो सूरज और विमल के द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि क्या होगी ये बताना है। बढ़िया सवाल है, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भैया। अच्छा भैया, लाभ के रूप में कितना मिला है इसको? लाभ के रूप में 8400 मिला। अगर सूरज को कितना मिला है? लाभ के रूप में 4500 मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा भैया? तो दूसरे को बता दो भैया, दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरा कौन है? विमल है। तो इसमें से घटा देंगे इसको, तो बचेगा 0 0 बचेगा, और यहाँ बटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। नहीं बचेगा, और यहाँ बचा कितना? 3 बचा। नहीं बचा। ठीक भैया, ये 0 से 0 कट गया, नहीं कट गया। अब कितना काट लेंगे भैया? यहाँ पर 3 से 15 तियाँ 45, 13 तियाँ 39, यही रेशियो बनेगा हमारा। निवेश का और लाभ का रेशियो बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 51। मोहन ने कपड़ा व्यापार में कितना, कह रहा है कि भैया 1 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीने बाद जो है सोहन 40,000 रुपये लगा करके क्या करता है? साझेदार बन जाता है, और वर्ष के अंत में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने क्या कह रहा है? सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय क्या है? साझेदारी शुरू किया है, ये बताना है। कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया ये बताना है। बढ़िया सवाल है। तो यहीं से हम रेशियो क्रिएट करते हैं। देखो 3 0, 4 0 खत्म, 4 0 खत्म, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 5/2। ये पूरे साल के लिए है, और ये क्या है? ये मान लेते हैं x महीने के लिए, तब 3/1 बनता है। तो 3 से काटो तो 3 चक्कू 12, और ये काटो 2 दूना 4 हो जाता है। x बराबर 5 दूना 10 माह तक क्या है? मोहन 10 माह तक व्यापार में लगा रहा, मतलब 2 माह बाद क्या हुआ है? व्यापार में 2 माह बाद शामिल हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा वैसे ही कुछ सवाल है। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपने लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया, तो पी की जो है राशि कितने समय तक उपयोग में ली गई थी ये बताना है। तो पी की राशि कितनी है? तो 5 यूनिट है, तो 5 इंटू कह सकते हैं x समय के लिए लगाई गई। और क्यू की राशि कितनी? क्यू की राशि 13 है, और वो 6 महीने तक रखी गई, तब इनका लाभ हुआ 25/26 हुआ है। तो 13 दूनी 26 हुआ, नहीं हुआ 13 दूनी 26, और ये 25 हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 3 पचे 15 महीने तक रहा है। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। ए और बी क्रमशः 50,000 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी जो है 70,000 रुपए के निवेश के साथ जो है क्या है? एक व्यवसाय में क्या होता है? जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में x महीने पहले बी इस क्या करता है? साझेदारी से निकल जाता है, और उनके अनुपात का जो रेशियो क्या है? 20:18:21 के अनुपात में लाभ का साझा करते हैं। तो x का जो है मान क्या होगा? बढ़िया सवाल है। हम लोग क्या बनाते हैं? इनका रेशियो बना लेते हैं भैया। तो यहाँ 0 खत्म, यहाँ 0 खत्म, यहाँ 0 खत्म, नहीं खत्म। तो हमारा ABC का कितना हो जाएगा? 5:6 अनुपात कितना? समझते रहिएगा, 5:6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 7। अब देखो ये तो भैया x महीने बाद चला जाता है, तो ये तो b x महीने तक रहेगा, नहीं रहेगा। ये a है हमारा, ये b है, और ये c है। और क्या कह रहा है? पूरे साल का अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर कितना? यहाँ पर 12 हो जाएगा। और ये तो भैया 6 महीने बाद आया। ये कितने महीने बाद आया? ये तो 6 महीने बाद आया। तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो भैया क्या है? x महीने बाद।
ये तो भैया x महीने बाद आया है तो इसका भी x हो जाएगा, और ये x क्या है, x महीने पहले, या कहता है कि वर्ष के अंत में x महीने पहले जो है क्या होता है, लेफ्ट कर जाता है। तो वर्ष के अंत में x महीने लेफ्ट कर जाएगा पहले, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा। ठीक है भैया, अब रेशियो बढ़िया से बनेगा हमारा जबरदस्त तरीके का। ठीक है भैया, अब देखो तो यहाँ पर एक बात समझो, तो ये हो जाएगा 5 × 12 और ये हो जाएगा 6 × 12 माइनस x हो जाएगा। अच्छा, इतना हुआ नहीं हुआ, इतना ज़बरदस्त तरीके से हम बना लेंगे। और पहला दूसरा लिया तो ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, और 6 तियाँ 18 होता नहीं होता है सर, और यहाँ 5 चक्कू 20 होता है और 4 तियाँ 12 होता है, तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 12 माइनस x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये घट जाएगा इधर आकर के, x बराबर 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा आज का हमारा अंतिम और 1 शॉट में ये पूरा कराया है क्वेश्चन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हुए हैं, आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा भैया। तो रामदास ने एक जो है कॉस्मेटिक व्यवसाय में कितने 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद जो है श्यामदास भी आ गया। तो रामदास और श्यामदास 2 लोग व्यक्ति थे, तो इनका 30 तियाँ 90 कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3:1 का रेशियो बन जाता है। ठीक है भैया, साझा किया। वर्ष के अंत में क्या होता है, 4:1 के अनुपात का लाभ होता है। तो ये भैया कितने, ये कितना 12 महीने तक रहे, और ये कितने महीने बाद आए हैं, ये कुछ महीने बाद, मतलब x महीने बाद, तब 4:1 का रेशियो बनता है। 4 तियाँ 12 मतलब x बराबर 9 आया है। तो कह रहा है श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 में से 9 गया, 9 3 12, 3 माह बाद क्या हुआ है, बाद शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पूरी क्लास किए हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बार बार इसको देख करके प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ें ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम लोगों को क्या करना है, सारी चीज़ों को लर्न करना। इस बार झंडा गड़ाना है रेलवे के कोई भी एग्जाम में मैथ में, और मैथ जब तक नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, और हम लोग मैथ ज़बरदस्त तरीके से करके आएंगे। ठीक है भैया, और ऐसे ही बेहतर तरीके से लगे रहिए। और चैनल बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। सबको भैया जय हिंद, जय भारत।